हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपके सीटेट पेपर में जो है ना, वर्ग से संबंधित एक क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी या किस तरीके से इसको क्वेश्चन जब आप पेपर में देखेंगे तो आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन जो है बहुत कम समय में सॉल्व हो जाए। आइए समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। आपके ऑप्शन इस तरीके से 4 दिए हुए हैं। आइए बहुत आसान भाषा में समझते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, जब भी आपको वर्ग से रिलेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वर्ग आपका इस तरीके से बना हुआ होता है। इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली थी, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि वर्ग में जो भुजा होती है वो सब इक्वल होती है। तो इसलिए जो इसकी सारी भुजाएं कितनी हो जाएगी, हमने ए से इसको लेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, आपको स्क्वायर में सिर्फ ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये लर्न होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इसी के ही फॉर्मूला बेस्ड पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है, यानी अगर एरिया पूछने को वो बोलेगा तो आप भुजा का स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब भुजा हमारे यहाँ पे ए है तो उसका ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास उस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए वो बोलेगा, यानी परिमाप, तो आप भुजा को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4a आपको ध्यान होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आपको विकर्ण, आपको डायगोनल निकालने के लिए बोल दिया जाए, डायगोनल देखिए इस तरीके से होते हैं। ये जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये डायगोनल हो गया। अगर इसकी लंबाई पूछने के लिए वो बोल देता है तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, √2a। ए यहाँ पे क्या है, भुजा है। तो आपको ये सारे फैक्ट स्क्वायर से, तो आप सभी को ये सारे फैक्ट स्क्वायर के लर्न होने चाहिए। एरिया, पैरामीटर, डायगोनल, भुजा स्क्वायर, 4a, √2a। आप इस तरीके से इसको लर्न कर लेंगे। आपको याद होगा, मैंने आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत बेसिक सा ट्रिक बताया हुआ है। आप हमेशा जब भी मैथ्स के क्वेश्चन को रीड करेंगे, हमेशा ये ध्यान देंगे क्वेश्चन को कि उसमें दिया क्या हुआ है और आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा आपको दी है, ठीक है। इसका मतलब हमें जो भुजा है, यानी कि हमारी जो भुजा है यहाँ पे, ए की जो वैल्यू है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, अब वो जैसे जैसे क्वेश्चन को बोलता जाएगा, हम उसी तरीके से अपनी इक्वेशन को बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे हमें भुजा दे दी गई है और उनसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर का, भुजा का स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, तो भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, दुगना मतलब 2 टाइम्स, 2 गुना। तो जैसे ही अब हम 2 गुना कर देंगे तो हमारी भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नया क्षेत्रफल जो है वो कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं पुरानी वाली भुजा से इसका क्षेत्रफल निकालूं तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे नया क्षेत्रफल वो निकालने के लिए कह रहा है ना। तो नया क्षेत्रफल, इसका मतलब हमारी जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितना आ गया हमारे पास, 100। तो पहला क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, 25 सेंटीमीटर, और नया क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, 100 सेंटीमीटर।
तो अब वो क्या कह रहा है कि नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जो ये 100 है, ये 25 का कितना गुना हो रहा है? 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 गुना। आप ये देखिए, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 4 गुना, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।